जब आप सफल होना चाहते हो। कोई भी सवाल समझ में आ सकता है तब जब कोई भी उसे समझना चाहता हो। असफलताएं आती हैं, लेकिन मन में धैर्य धारण करके ये सोचे कि गलती कहाँ हुई। जो चाहत सफलता का एक बीज है। कहते हैं सफलता चाहत से शुरू होती है, या यूं कहें कि चाहत सफलता का एक बीज है छोटा सा, जिसे पनपने के लिए धरती की जरूरत है, आधार की जरूरत है, और जब आधार मिल जाता है तब वो बीज पनपता है और धीरे 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 साकार रूप लेकर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सफलता प्राप्त कर ली। तो सफलता प्राप्त तो यूं ही नहीं होती, उसके लिए कल्पना का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम हो सकता है तब जब आप उसे करना चाहते हैं। कोई भी बाधा हट सकती है तब जब आप उसे हटाना चाहते हैं। कोई भी असफलता सफलता में बदल सकती है जब आप सफल होना चाहते हो। कोई भी सवाल समझ में आ सकता है तब जब कोई भी उसे समझना चाहता हो। कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन बन सकता है तब जब वह उस खेल को खेलना चाहता हो। कोई भी जिंदगी संवर सकती है तब जब कोई उसे संवारना चाहता हो। इसीलिए जिंदगी में इच्छा बहुत जरूरी है। इच्छा इरादे को जन्म देती है और इरादा योजना बना देती है। उस योजना के अनुरूप कार्य करते समय बाधाएं आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, पर पक्के इरादे वाले लोग इन असफलताओं और बाधाओं पर विजय पा लेते हैं। सफलता को अपने कदम चूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए आज ही निश्चय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जिस प्रकार कोई भी पेड़ पौधा एक बीज से जन्म लेता है, उसी तरह हमारी उपलब्धियां और सफलताएं हमारी चाहत से जन्म लेती हैं। जिस प्रकार बिना बीज के कोई पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह बिना चाहत के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमसे हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य जबरदस्ती कराया जाता है तो हम उस कार्य में कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, उस काम में हमें सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए जीवन में सबसे पहले जरूरी यह जानना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं? लोकप्रिय बनना चाहते हैं या गुमनामी में जीवन गुजारना चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं या अपमान चाहते हैं? धनवान बनना चाहते हैं या निर्धन बनना चाहते हैं? विजेता बनना चाहते हैं या पराजित होना चाहते हैं? ये चॉइस आपकी है, हमारी है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। फैसला हमारा है। हमारे मन में जब इच्छा का बीज उभरता है, चाहे वो सफलता का हो, चाहे वो सम्मान पाने का हो, उस पर वर्क करना पड़ता है। जब हम उस पर कार्य करते हैं तब हमें सीढ़ियां चढ़ते हुए एक के बाद सीढ़ियां मिलती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम सफलता के सोपानों को पार कर जाते हैं और सम्मान चाहने वाले को सम्मान मिलता है, सफलता पाने वाले को सफलता मिलती है। यह कार्य आप ही का है, हमारा ही है। हम ही इस कार्य को कर सकते हैं। आपके अलावा या हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। सबसे पहले यही जानिए कि आप चाहते क्या है, और उसके बाद सोचिए कि क्या पढ़ाई आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि हाँ, तो पूरे मनोयोग से पढ़ाई कीजिए। यदि नहीं, तो आपकी इच्छा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके माता पिता तथा अध्यापक क्या चाहते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। याद रखिए, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप साकार कर सकते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप गा सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल आप लिख सकते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप बना सकते हैं। कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप कर सकते हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप तोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए कल्पना करो
कल्पना को साकार रूप देने में लग जाओ। आपका पैशन है अगर ये, तो ये आप ही उसे साकार रूप देंगे। साकार रूप देने के इरादे से कदम बढ़ाओ, कार्यान्वित हो जाओ, कार्य करने में लग जाओ। जो भी बाधाएं आती हैं उसे पार करो। असफलताएं मिलती हैं, कार्य जब हम शुरू करते हैं एकदम से सफलता नहीं मिलती, असफलताएं आती हैं, लेकिन मन में धैर्य धारण करके ये सोचे कि गलती कहाँ हुई। जब गलती को हम ठीक करके फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, सफलता हमारे कदम चूमती है। तो यही इरादा लेकर आप भी अपने मन में विचार करें, क्या आपकी पढ़ाई आपके सपने को पूरा कर सकती है? यदि हाँ, तो आज से अभी से लग जाओ पढ़ाई करने। जय श्री राम।